नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत में दो ऐसे हथियार बना लिए गए हैं जिसे देखकर चीन और अमेरिका जैसे देश बुरी तरह हैरान हैं, जिसमें पहला नाम वज्र शॉट का है और दूसरा नाम वज्र स्ट्राइक है। इसमें दूसरा वाला लेजर हथियार है, लेकिन पहले वाला भी कम खतरनाक नहीं है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत के वज्र शॉट की, जो एक ऐसा हथियार है जिसने दुनिया भर की बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका को सोच में डाल दिया है। आपको 5 बड़े कारण बताने जा रहे हैं जिसके कारण वज्र शॉट ने चीन, अमेरिका समेत इजराइल, तुर्की और ईरान में भी धमाल मचा दिया है। सबसे पहला कारण है इसका पोर्टेबल और लाइट वेट डिजाइन, यानी सबसे छोटा सबसे तगड़ा। अब देखिए, दुनिया में जितने भी एंटी ड्रोन वेपन्स हैं उनकी एक बड़ी समस्या है उनका साइज और वेट। चीन का स्काईनेट हो या अमेरिका का ड्रोन डिफेंडर, सब इतने बल्कि है कि एक सोल्जर को इसे उठाने में ही पसीना आ जाए। लेकिन हमारे वज्र शॉट का वजन है सिर्फ 3.5 किलो, यानी सोल्जर इसे हाथ में उठा के फील्ड में दौड़ भी सकता है और ड्रोन मार भी सकता है। पोर्टेबल होने का मतलब है कि सोल्जर्स को बड़े बड़े सिस्टम्स की जरूरत नहीं, एक छोटा सा हथियार ही उनके काम को आसान बना देता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचिए कि एक सोल्जर को जल्दबाजी में एक्शन लेना है, बाकी देशों के सिस्टम्स को डिप्लॉय करने में ही समय लगेगा, लेकिन हमारे सोल्जर बस हाथ में वज्र शॉट लेकर ड्रोन को एकदम सटीक निशाना बना सकता है। इसमें एक एडवांस रडार सिस्टम लगा है जो 4 किलोमीटर तक ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसका दूसरा कारण है अफोर्डेबल प्राइस, यानी काम का और सस्ता। अब ये सुनिए, अमेरिका का कोयोट यूएवी सिस्टम जो कि रडार गाइडेड मिसाइल्स को यूज करता है, उसकी कॉस्ट करोड़ों में है। इजराइल का ड्रोन डोम भी और महंगा है, और हमारे यहाँ बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने एक ऐसा हथियार तैयार किया जो कम पैसों में हाई इफेक्टिवनेस देता है। अब यही वजह है कि बाकी देश चौंक रहे हैं, भारत इतना इफेक्टिव सिस्टम इतनी कम कीमत में कैसे बना सकता है। एक और मजेदार बात सुनिए, इस हथियार को बनाने में भारत ने जिस इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का यूज किया वो इंपोर्टेड पार्ट्स के मुकाबले आधी कॉस्ट पर मिलते हैं। इसी वजह से ये मेक इन इंडिया का एक दमदार उदाहरण है। इसके साथ ही बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने वज्र शॉट्स को सिर्फ 6 महीने में डेवलप किया, जबकि अमेरिका और चीन के सिस्टम्स को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं। तीसरा कारण है सिंपल ऑपरेशन, यानी किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। अब बात आती है सिस्टम को ऑपरेट करने की। चाइना का ड्रोन किलर हो या रशिया का REX-1, सब में एक बड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, लेकिन हमारे वज्र शॉट में कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। ये इतना सिंपल है और इजी टू यूज है कि सोल्जर्स को इसे यूज करने के लिए बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए बता दें कि अगर कोई सोल्जर पहली बार फील्ड में जा रहा है और उसे ऐसे कॉम्प्लेक्स वेपन्स ऑपरेट करने पड़े तो कितनी मुश्किल होगी, लेकिन वज्र शॉट इतना सिंपल है कि एक बेसिक ट्रेनिंग के बाद सोल्जर आसानी से इसे यूज कर सकता है। चौथा कारण है मल्टीपल फंक्शनैलिटीज, यानी एक तीर से कई निशाने। वज्र शॉट सिर्फ ड्रोन डिटेक्ट और जैम नहीं करता, बल्कि इसमें एक ऑप्शनल हैंड हेल्ड ड्रोन डिटेक्शन साइट भी है। यह रियल टाइम में सोल्जर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है कि एनिमी ड्रोन कहाँ है और कैसे उसे हैंडल करना है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाकी सिस्टम्स या तो सिर्फ जैमिंग करते हैं या सिर्फ रडार की मदद से डिटेक्ट करते हैं। रेयर फैक्ट, दुनिया की किसी और कंपनी ने अभी तक एक ऐसा कॉम्पैक्ट और मल्टी फंक्शनल सिस्टम डिजाइन नहीं किया जो इतनी आसानी से मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके। इस वेपन के डिजाइन में भारतीय सेना के जवानों की एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस का इनपुट लिया गया, जिससे ये प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बन पाया। पांचवां कारण, इंडिया का स्ट्रेटेजिक मूव जो दूसरों को सोच में डाल दे। देखिए, वज्र शॉट का लॉन्च सिर्फ एक वेपन लॉन्च नहीं है, ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मूव है। भारत अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है। बाकी देश समझ नहीं पा रहे कि इंडिया इतना बड़ा टेक्निकल लीप कैसे ले रहा है। चीन और पाकिस्तान तो खासकर डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन आई तो ये हथियार भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार की बात है, पाकिस्तान की साइड से एक ड्रोन हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। इंडियन सोल्जर्स ने तुरंत वज्र शॉट का यूज कर उसे जाम कर दिया और ड्रोन जमीन पर क्रैश हो गया। अब ये सोचिए, अगर हमारे पास वज्र शॉट ना होता तो हमें या तो उस ड्रोन का वेट करना पड़ता या किसी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत पड़ती। लेकिन एक छोटे से पोर्टेबल सिस्टम ने ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
एक और बड़ी बात यह है कि वज्र शॉट का टेस्टिंग फेज भारत में सबसे हार्श वेदर कंडीशन में किया गया है, जैसे कि लद्दाख के कोल्ड और राजस्थान की गर्मी, ताकि इसकी रिलायबिलिटी साबित हो सके। दुनिया भर में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज पर बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी तक हम आपसे वज्र शॉट की बात कर रहे थे, लेकिन अब इससे भी खतरनाक हथियार वज्र स्ट्राइक की बात करने जा रहे हैं। ये एक बेहद डेंजरस लेजर हथियार है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सिस्टम लगे हुए हैं, जिसे चेन्नई की सेम टेक्नोलॉजी कंपनी बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। ये एक नया डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। वज्र स्ट्राइक एक एडवांस वेपन है जो ड्रोन्स और हवाई खतरों को बड़ी तेजी और एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज करता है। वज्र स्ट्राइक फोकस्ड एनर्जी बीम्स का यूज करता है जो ड्रोन्स जैसे हवाई खतरों को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ टारगेट को ही नुकसान पहुंचाता है, आसपास की चीजों को नहीं, यानी कोलेटरल डैमेज नहीं होता। इसका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट है, यानी छोटा और पोर्टेबल। इसे अलग अलग जगहों पर आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इवेंट्स और सेंसिटिव एरियाज की सिक्योरिटी के लिए। अगर आप वज्र स्ट्राइक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बता देना। आइए दोस्तों, अब एक बार फिर से वज्र शॉट की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि वज्र शॉट कैसे यूएसए, चाइना, इजराइल, रशिया, ईरान और तुर्की के एंटी ड्रोन सिस्टम से कंपेयर करता है। सबसे पहले अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास ड्रोन डिफेंडर और कोयोट यूएवी जैसे एडवांस सिस्टम हैं। ड्रोन डिफेंडर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है जो ड्रोन की कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है, जबकि कोयोट यूएवी रेथियोन द्वारा बनाया गया एक एडवांस सिस्टम है जो रडार गाइडेड मिसाइल्स यूज करके होस्टाइल ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। ये सिस्टम हाई टेक है, लेकिन वज्र शॉट की तरह पोर्टेबल और लाइट वेट नहीं है। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा है, जिससे इन्हें ऑपरेट करना सोल्जर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चाइना ने भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट किया है। चाइना के पास स्काईनेट और ड्रोन किलर जैसे सिस्टम है। स्काईनेट सिस्टम में रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग दोनों का यूज होता है, जिससे ड्रोन्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। जबकि ड्रोन किलर एक हैंड हेल्ड डिवाइस है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के जरिए ड्रोन सिग्नल्स को डिसरप्ट करता है। हालांकि ये सिस्टम टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, लेकिन वज्र शॉट के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स और महंगे हैं। अब हम आखिर इस मामले में इजराइल को कैसे भूल सकते हैं। इजराइल का नाम एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। उनका ड्रोन डोम सिस्टम रडार और हाई प्रिसीजन लेजर्स का यूज करके एनिमी ड्रोन को जल्दी शूट डाउन कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इसे काफी इफेक्टिव बनाती है, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी वज्र शॉट से ज्यादा है, जिससे यह सिस्टम हर सोल्जर के लिए पोर्टेबल और इजी टू यूज नहीं है। कुल मिलाकर इंडिया का वज्र शॉट एक इफेक्टिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो एडवांस टेक्नोलॉजी को लाइट वेट और पोर्टेबल डिजाइन के साथ कंबाइन करता है। इसके जरिए इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक नया और स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ, जिससे सोल्जर्स फील्ड में आसानी से और तेजी से एनिमी ड्रोन्स को हैंडल कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की सिंप्लिसिटी और इफेक्टिवनेस इसे बाकी देशों के बल्कि और कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अलग बनाती है, और यही रीजन है कि ये इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक मेजर अपग्रेड की तरह है। वहीं अगर वज्र स्ट्राइक की बात करें तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, यानी ये फोकस्ड एनर्जी बीम से काम करता है। इसका मतलब ये है कि इसे मिसाइल या गोलियों की जरूरत नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी इतनी प्रिसाइज है कि एनिमी ड्रोन्स को सिर्फ एक एनर्जी बीम से खत्म कर देती है, बिना कोलेटरल डैमेज के। बाकी देशों के बड़े बड़े वेपन्स के मुकाबले ये तकनीक सस्ती, सटीक और एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।